नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। धान खरीदी का आज अंतिम दिन है, फिर भी 2 लाख किसान धान खरीदी से वंचित रहे। अब धान खरीदी की व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन की खास रिपोर्ट। 15 नवंबर से 30 जनवरी तक धान खरीदी का अंतिम दिन था, फिर भी 2 लाख किसान इससे वंचित रहे, जिसको लेकर व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि धान उपार्जन सत्र का आज अंतिम दिन है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के कुल 149 लाख टन धान की खरीदी की गई, लेकिन इसके बावजूद 27 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से सभी किसानों से धान नहीं खरीदा जा सका। राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने इस मुद्दे पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से बातचीत की। इससे पहले देखते हैं इस वर्ष सरकार ने क्या किया। सरकार ने इस वर्ष 15 नवंबर 2025 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 2740 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी शुरू की थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी करीब 2 लाख किसान धान बेचने से वंचित रह गए। किसान संगठनों का आरोप है कि शनिवार और रविवार को उपार्जन केंद्र बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में किसान धान नहीं बेच पाए। इसके अलावा 15 जनवरी से ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन व्यवस्था भी बंद कर दी गई, जिससे लगभग 2,85,000 किसानों का टोकन ही नहीं कट सका। इनमें से करीब 1,90,000 छोटे किसान टोकन मिलने का इंतजार करते रह गए। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि धान खरीदी की अवधि बढ़ाई जाए और वंचित किसानों को तत्काल राहत दी जाए। इसको लेकर मंत्री दयाल दास बघेल ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बघेल साहब, जो किसानों की जो धान खरीदे गए वो आखिरी दिन है, कितना धान खरीदा गया, क्या व्यवस्था थी और क्या आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं अभी जैसे कि बताया हूँ कि हम 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ किए थे और 31 जनवरी तक के हम लोग धान खरीदे हैं, जिसमें किसान के एक एक दाना धान का खरीदी हम लोग किए हैं और 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर किसानों के खाता में राशि का भी भुगतान हम लोगों द्वारा किया गया है। इस साल धान खरीदी का जो किसानों का संख्या है वो 25.11 लाख 25,11,000 किसान हैं और उनका रकबा है 31.31 लाख हेक्टेयर। इतने रकबा का धान हम लोग खरीदी किए हैं, जिसमें आज तक की जो रिपोर्ट है 139.85 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी हम लोग किए हैं और उसका भुगतान भी हम लोग किए हैं। इस साल धान खरीदी में हकीकत में देखा जाए तो किसानों से ज़्यादा समस्या में प्राप्त नहीं हुआ है कि न ही बारदाने का किल्लत, न ही राशि के लिए किसान को भटकना पड़ा। जैसे ही टोकन कटा है और आकर के धान बेच करके किसान वापस चल दिए हैं। उसके लिए टोकन का भी व्यवस्था था। हम लोग शुरू में 70% ऑनलाइन और 30% समिति में जा कर के टोकन कटाए हैं। इस तरह धान खरीदी हम लोग किए हैं और धान खरीदी में हम लोग दौरा करते थे, जाके किसानों से भी पूछें, किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं किए हैं, किसान सब खुश थे। कुछ किसान अभी भी बच गए हैं धान बेचने के लिए, तो क्या मुख्यमंत्री से इसमें चर्चा करेंगे आगे डेट आगे बढ़ाने के लिए? ऐसा हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, कोई किसान धान नहीं बेच पाया है, ऐसा हमारे पास कोई शिकायत नहीं आया है। और समय सीमा बढ़ाने का काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। बाकी आज तक का हमारा जो धान खरीदे है उसके बारे में आपको जानकारी दिया हूँ। कुछ किसान नेताओं का ये भी कहना है कि पिछली बार का जो धान है, ये पैसा बचा था राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत में, जो किसानों का पैसा था वो भी नहीं मिला और 117 रुपये प्रति क्विंटल और मिलना था वृद्धि। हम लोग क्या है 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था। हम लोग 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं। और दूसरा, आप जो प्रश्न कर रहे हो, ये पिछले सरकार की बात कर रहे हो, पिछले सरकार वालों से जाकर पूछिए
वो लोग सही सही उत्तर दे पाएंगे कि वो लोग भुगतान क्यों नहीं किए, क्यों नहीं कर पाए। इसका कारण वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। एक चीज़ और है सर कि क्या कारण है कि इस बार तो धान की खरीदी कम हुई बनिस्बत पिछले साल से? देखिए, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इस धान जैसे पिछले साल जो खरीदी किए थे उससे कम खरीदी हुआ है। ये मेरे समझ में आता है कि पूरा इस साल अकाल की स्थिति था, बीच में बारिश हुआ नहीं, और इसलिए इस हिसाब से जो धान में वो पैदावारी आना चाहिए था वो पैदावारी कम हुआ है। और दूसरी तरफ क्या है, काफ़ी बिचौलिया बाहर से प्रदेश से धान आता था, उसको भी रोकने में हम लोग को सफलता मिली। काफ़ी कार्रवाई भी किए हैं हम लोग। दयालदास बघेल जी, इनका कहना है कि इस बार बिचौलियों और जितने भी तस्कर थे उनको धान लाने से रोका गया, जिसकी वजह से धान की खरीदी कम हुई, मगर सभी किसानों से धान खरीदा गया है। और डेट बढ़ाने की बात के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करेंगे, जिससे आगे जो भी निर्णय लेना होगा वो उसको किया जाएगा। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।